एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश के बयान पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में जाकर सीएम नीतीश बिहार और बिहारियों के लिए तमाम तरीके की सुविधाओं की मांग कर सकते थे। समझ के परे है किस बात का बहिष्कार कर रहे हैं और ये बहस ही क्यों हो रही है। भाई एक नए पड़ाव की ओर भारतीय राजनीति बढ़ने का काम कर रही है। भारत को एक नई संसद मिलने जा रही है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और ये मांग भैया कोई भाजपा कर रही हो या एनडीए कर रही हो नहीं हो रहा। एक लंबे समय से मैं भी सेकंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ। 2014 में भी ये मांग उठ रही थी। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री काम कर चुके हैं। उस वक्त भी लंबे समय से ये मांग उठ रही थी। यूपीए की सरकार में भी ये मांग उठी है कि मौजूदा संसद में संभव नहीं है भैया आधुनिक प्रणालियों को धरातल पर उतारना। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिर विरोध का ये मतलब क्या बनता है जब एक ऐसा भवन जिसका मान हम सबके मान सम्मान से जुड़ा है उस पर विरोध इस रूप में नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पर विरोध जरूर कीजिए। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दिए गए सीएम नीतीश के बयान पर बिहार में सियासत खूब हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम का समर्थन किया तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या ये आप नहीं देख पा रहे हैं कि भारत का इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है? तो आप भारत की कुछ किताबें बदल दीजिएगा ना, दुनिया भर की किताबें तो नहीं बदलिएगा। और जब गलत इतिहास पढ़ा दीजिएगा भारतीय लोगों को, और ये भारतीय लोग जब दूसरे देश में जाएंगे तो वहां तो फिर मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि वहां इतिहास है, संरक्षित है, वहां भी भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो क्या गलत कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और रही बात नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने की, तो नीति आयोग की बैठक से पहले, इसकी तिथि निर्धारित होने से पहले मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम तय हो गए थे। नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उनके पहले के कार्यक्रम लगे हुए थे। नहीं गए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात होगी? भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो देश में संविधान बदलना चाहती है, इतिहास बदलना चाहती है। लेकिन एक बात पता होना चाहिए, देश संविधान के रास्ते चलेगा। बेंच ऑफ थॉट जो लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति जो देश पर लागू करना चाहते हैं, वो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। विशेष राज्य का दर्जा आपने दिया नहीं, नीति आयोग की बैठक का बहाना बनाते हैं। तो बिहार तो कही रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दे दीजिए, लेकिन आप तो देते ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था थी, इस कारण वो नहीं गए। नीतीश जी, बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, क्या उसका इतिहास आपको बड़ा प्यारा लगता है? आप तो बख्तियारपुर का नाम बदलने का भी विरोध करते हैं। आप बख्तियार खिलजी के साथ खड़े होते हैं। तो अब ये भारत में चलने वाला नहीं है। बख्तियार खिलजी का जो इतिहास है लोग जानते हैं, और इतिहास जो गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, वैसे इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सीएम नीतीश के बयान पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो क्या चाइना के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आके करेंगे? ये जवाब दें। और ये भारत की संस्कृति और सनातन पद्धति से ही इसका उद्घाटन होगा और ये भारत का सम्मान बढ़ेगा। तो नीति आयोग की बैठक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी की ओर से बयान दिया गया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम कार्यक्रम में व्यस्त थे। जवाहर नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि है, जिसे लेकर पटना में कार्यक्रम आयोजित था और इसी वजह से सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। नहीं, मुख्यमंत्री जी की तो पूर्व व्यस्तता थी। आज नेहरू जी पे कार्यक्रम था और दूसरे को जाने की जो इजाज़त सरकार ने मांगी उस पर से कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया।